हरे कृष्ण दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं धोलेरा एसआईआर के बारे में। जी हाँ, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बारे में। हमारी पिछली कुछ वीडियोस जो हैं वो ज़्यादातर इसी चीज़ों पर रही हैं, धोलेरा से रिलेटेड रही हैं, पर वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड हैं। उनमें अलग अलग चीज़ों की बात हुई है। धोलेरा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, धोलेरा के अंदर क्या क्या लैंड स्कैम्स चल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। तो इन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ धोलेरा के ऊपर, जिसके अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप धोलेरा को। समझेंगे कि कैसे धोलेरा स्टार्ट हुआ, इसके पीछे मैनेजमेंट कौन है, क्या क्या यहाँ पर भी कंडीशन है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से इंस्पायर्ड है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनने वाला है, अब ये 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में इसकी सिचुएशन कैसी होगी, और क्यों धोलेरा को बनने में इतना टाइम लग रहा है, क्यों एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कम से कम भी 10-15 सालों में बनती है। अलग अलग चीज़ें, सभी चीज़ों को ढंग से डीपली समझेंगे। और ये पहला जो वीडियो है ये सिंपली एक ब्रेकडाउन वीडियो है, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि धोलेरा किस तरीके से स्टार्ट हुआ है। मतलब कि ऑब्वियसली हम 2009 से लेकर 2025 तक को समझने वाले हैं कि कैसा रहा है ये टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ है, वो ढंग से समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभ तेवतिया एंड लेट्स जस्ट बी स्टार्टेड। तो ये सभी चीज़ें शुरू होती हैं 2009 में। 2009 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी सत्ता में, ऑब्वियसली उस समय पे जब ग्लोबल रिसेशन चल रहा था पूरी दुनिया में, तब अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को, अपने देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने कुछ विचार रखा कि एक स्मार्ट सिटी बनाते हैं, स्मार्ट सिटी सेटअप करते हैं और एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटी बनाते हैं। धोलेरा का जो प्लान था वो स्मार्ट सिटी का बाद में बना है। इसको सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए या फिर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आएँ, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ आएँ, जिससे कि यहाँ आपका इकोनॉमिक सेक्टर जो है ग्रो हो, उसके लिए विचार रखा गया था। तो उस टाइम पे ऐसा शहर बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन की आवश्यकता थी, और ऐसी ज़मीन जो है कुछ ही स्टेट्स के पास थी। ऐसी ज़मीन जो कि सभी जगहों को कनेक्ट करे, जैसे कि आपका ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो, आपका प्लेन की भी कनेक्टिविटी हो, आपका वाटर लेवल से जो कनेक्टिविटी है वो सभी तरीके की कनेक्टिविटी हो, जिससे कि प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हब, एक इंडस्ट्रियल हब यहाँ पे बनाया जा सके। तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी ने सभी सीएम की मीटिंग बिठाई। जिन जिन सीएम्स के पास ये लैंड अवेलेबल थी, इस टाइप की लैंड अवेलेबल थी, तो सामने निकल कर आते हैं उस टाइम के सीएम और हमारे आज के पीएम श्री नरेंद्र मोदी, जो उस टाइम गुजरात के सीएम थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि खंबाट की खाड़ी के पास एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल अवेलेबल है, और वहाँ पे धोलेरा करके एक गाँव है, उस धोलेरा गाँव के नाम पे ये धोलेरा स्मार्ट सिटी का नाम रखा गया है। वो धोलेरा गांव काफ़ी सदियों पुराना है। उस जगह पर, वो जो जगह है वो पूरी बंजर जगह है, खाली जगह है, वहाँ सिर्फ नमक की खेती होती है। वहाँ जो बारिश भी होती है तो पानी काफ़ी हाई बढ़ जाता है, काफ़ी वाटर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि समंदर के बिल्कुल पास है। तो अगर एक स्मार्ट सिटी, एक इंडस्ट्रियल हब सेटअप करना है तो एक अच्छी जगह थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको हमें सॉर्ट आउट करना था, और बिना उनको सॉर्ट आउट करे इस धोलेरा शहर को सेटअप नहीं किया जा सकता था। उसको सेटअप करना पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक आपने कुछ ऐसा सिस्टम नहीं निकाल दिया, एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर प्लान नहीं बनाया, तो ये शहर जो है बनने से पहले ही टूट जाएगा। तो उसके लिए जो है अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। 2009 में एसआईआर एक्ट लेके आई सरकार, स्पेशली धोलेरा स्मार्ट सिटी को बसाने के लिए। एसआईआर एक्ट क्या है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है काम करती हैं, जिससे कि इस शहर का काम नहीं रुक सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि ये स्मार्ट सिटी फेल हो गई, ये स्मार्ट सिटी फेल हो गई। देखिए, स्मार्ट सिटी फेल्स तब होती हैं जब उनका प्रॉपर प्लान नहीं होता। अगर प्रॉपर प्लान होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर काम नहीं करती। अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी तो वो शहर फेल होना ही है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इस शहर को बसाने के लिए एसआईआर एक्ट ही लेके आया गया। एसआईआर एक्ट से आप एक ग्लोबल
वेरिफिकेशन कर देते हो कि हम यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो जब देश के मुद्दे की बात आती है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं और ऐसे समय पर इस शहर को कंटिन्यूसली इस पे काम किया जा सकता है। बट द थिंग इज कि इस पे काम ढंग से उस तरीके से शुरू हो नहीं पाया, काफी समय लगा। वो समय क्यों लगा उसके बारे में समझते हैं। 2009 में डिक्लेरेशन हुई धोलेरा एसआईआर की, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की। एसआईआर 2009 में ही निकाला गया था स्पेशली शहर के लिए। नेक्स्ट 2009 में इसकी मास्टर प्लानिंग शुरू हुई। एक कंपनी है हेल्क्रो एंड एगीकॉम, ये जो दो कंपनीज हैं ये स्मार्ट सिटीज के प्लान्स बनाने में बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं और ये यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि इस शहर का प्लानिंग किया जाए, इस शहर को किस तरीके से बसाया जा सकता है उसका प्लान बनाया जाए। तो हेल्क्रो और एगीकॉम ने मिलकर इस पे काम शुरू किया। फरवरी 2010 में DSIR डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, मतलब कि धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, जिसे हम कहते हैं DSIRDA। और एक और अथॉरिटी बनी जिसका नाम था DICDL, जो कि है धोलेरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो दो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी, एक का काम था कि धोलेरा का सारा चीज़ें मैनेजमेंट वगैरह जो है वो DSIRDA करेगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए DICDL बनाई गई थे। और ये सब हुआ फरवरी 2010 तक। आगे हम बढ़ते हैं, आता है समय अगस्त 2012 का। उस समय पे धोलेरा वेलफेयर सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई एंड इनका अभी तक तो कोई बड़ा रोल नहीं है धोलेरा के अंदर, बट आने वाले टाइम पे जब चीज़ें सेटअप हो जाएंगी तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगले हम चलते हैं, सितंबर 2012 का समय आता है। उस समय पे डेवलपमेंट का प्लान सैंक्शन हुआ था। सितंबर 2012 में भी मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक इस पे काम थोड़ा ढीला ढीला ही चल रहा था। चीज़ें चल रही थी बट वो काफ़ी उतनी तेज़ी से नहीं हो रही थी, जितनी तेज़ी से होनी चाहिए थी, क्योंकि ये विचार 2009 का था, हम 2012 पे आ गए थे। 2012 में ये जो डेवलपमेंट का प्लान है वो सैंक्शन हुआ। नेक्स्ट अब चलते हैं सितंबर 2012, उसी महीने की बात है। उस समय पे डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन बनाई गई, जिससे कि एक प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोल बनाया जा सके। ये पूरा जो शहर है वो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो इसमें हर एक रोल जो है वो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें मैनेज करती है। तो उसकी वजह से अब उसके लिए ये एक अथॉरिटी बनाई गई, रेगुलेशन बनाया गया। आगे हम चलते हैं मई 2013 पे। मई 2013 में एग्जैक्टली क्या हुआ उसको हम समझते हैं। ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर्स को हायर किया गया, जिससे कि जो है हर एक चीज़ को ढंग से मैनेज किया जा सके धोलेरा के अंदर। अब इतना बड़ा शहर बनाना है तो उसके लिए हमें मैनेजर्स की ज़रूरत है, उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, इसके लिए बड़ी टीम, बड़ी अथॉरिटी, बड़ी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि इस शहर को ढंग से बसाया जा सके और बनाया जा सके। देन हम चलते हैं आगे अक्टूबर 2013 पे, जहाँ पे सभी टीपी स्कीम्स जो हैं वो फाइनलाइज हुई, सैंक्शन हुई अंडर द XIR एक्ट एंड सारी चीज़ें जो है प्रॉपर सब टीपीज वगैरह सब बनाए गए। तो उससे जो है ये चीज़ पता चली, 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो धोलेरा का एरिया है, उस 920 स्क्वायर किलोमीटर में से आपका ग्रीन जोन भी आता है, आपका ये खम्बाट की खाड़ी वाला एरिया भी आता है। धोलेरा शहर जो है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बसाया जा रहा है। इसमें 7 नदियां हैं। वो जो 7 नदियां हैं वो जाती हैं, मिलती है, खम्बाट भी खाड़ी है। प्रॉपर वाटर रिजर्वर बनाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट भी हो सके, पानी को सेफ भी किया जा सके, मीठा पानी रहे और ड्रिंकेबल वाटर रहे। अलग अलग टाइप के STP प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि ये शहर एक प्रॉपर वेल मैनेज ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी हो। ग्रीन फील्ड का मतलब तो सीधा सीधा वही होता है जो कि स्पेस से बसाया जा रहा है, पर यहाँ पे मेरा ग्रीन फील्ड का मतलब ये भी है कि यहाँ पे सब तरफ हरियाली भी हो, जैसे कि सिर्फ एक स्मार्ट सिटी ना हो, एक ऐसी स्मार्ट सिटी हो जो कि प्रॉपर ग्रीनरी से भरी हो। ऐसी स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट बनाने का प्लान है। टीपी स्कीम्स के बारे में आपको पता ही है, टाउन प्लानिंग स्कीम, 6 टाउन प्लानिंग स्कीम है, 27 सब टाउन प्लानिंग स्कीम है, जैसे कि TP4 और 2A है, TP4A और 2A है। ये दोनों वो एरियाज हैं
22.54 स्क्वायर किलोमीटर के, जहाँ पे फेज 1 अभी 95% डेवलप हो चुकी है धोलेरा में। आगे जब हम बढ़ते हैं तो सितंबर 2014 का समय आता है, जहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम MOEF, एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जो है हमें सर्टिफिकेट एंड परमिशंस वगैरह मिल गए, जिससे कि हम इसमें ढंग से काम शुरू कर सकें। तो वो चीज़ें चलती रही। 2014 वही समय है जिस टाइम पे मोदी जी की सरकार फाइनली आ गई थी देश में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मार्च 2015 में इंजीनियरिंग डिज़ाइन रेडी हुआ, और कि किस तरीके से जो है फेज़ 1 वगैरह जो चीज़ें हैं वो डेवलप करी जाएंगी, उसका प्रॉपर डिज़ाइन वगैरह रेडी हुआ, प्लान वगैरह रेडी हुआ। आगे 2016, अब सीधा 2016 का हम इसलिए जंप कर दे क्योंकि बीच में जो है जब सरकार बनी तो काफ़ी सारी चीज़ें रही, इसकी वजह से इस पे ध्यान नहीं दिया जा सका। पर 2016 में SPV फॉर्म हुई, DICDL, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर मैं और एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस DICDL और सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में, और इंडस्ट्रियल जो चीज़ें होंगी शहर के अंदर उसके बारे में भी ढंग से समझेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में ढंग से समझेंगे। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी रहेंगी, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर एक चीज़ को ढंग से समझेंगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मार्च 2016 का समय आता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था रोड एंड सर्विसेज का 22.5 स्क्वायर मीटर और एडमिन बिल्डिंग ABCD बिल्डिंग का, वो सब चीज़ों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया और वो उस टाइम पे उसमें काम शुरू हुआ। और जनवरी 2017 इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उस समय पर शुरू होता है। और 2025 आज की क्या सिचुएशन है, 95% आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, रोड्स बन चुके हैं, अंदर सीवेज जितनी भी तरीके की लाइन्स डलनी थी वो डल चुकी हैं, और जो डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है। ये सारी चीज़ें 2025 तक कंप्लीट हैं। 2009 में यहाँ 20,000 रुपये का बीघा मिलता था, आज यहाँ रेट हो चुके हैं 6 से 10,000 रुपये गज, या 6 से 10,000 रुपये गज के रेट हो चुके हैं। तो सोच के देखिए कितना ज़्यादा अप्रिशिएशन लोगों ने कमाया है। अब फेज़ 1 जब बना है तो उसके बाद जो है डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। पिछले 5 सालों में ही मैंने देखा है कि यहाँ पर 300 से लेके 500% तक का प्राइस जंप आया है। अब जब लोगों को दिख रहा है कि चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें चालू हो चुकी हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पर सप्लाई धुलेरा SIR में बहुत कम है, क्योंकि ये शहर है 920 स्क्वायर किलोमीटर का, पर उसमें से 422 स्क्वायर किलोमीटर ही यूजेबल है, और 422 में से भी 211 स्क्वायर किलोमीटर सरकार के पास है, अब बाकी ही सेलेबल है। पूरे शहर में 5 लाख ही घर बनेंगे और उस 5 लाख में से एक घर आपका हो सकता है। तो यही रही है धोलेरा की हिस्ट्री और धोलेरा का प्रेजेंट और फास्ट और फ्यूचर। तो धोलेरा का बहुत ब्राइट ही है। बाकी अगली वीडियो के अंदर हम और कुछ चीज़ों को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको धोलेरा के बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, और हम आगे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसी चीज़ें रहती हैं। और बाकी आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।